अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम आपको हज़रत सैयद बदिउद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि तआला अलैह के सफ़र हिंदुस्तान और उस रूहानी बैत के बारे में बताएंगे कि जिसके बाद आपको सारी ज़िंदगी खाने और पीने की हाजत न हुई और ना ही कभी आपका लिबास मैला हुआ। चेहरे पर इतना नूर नुमाया हो गया था कि आलम मखलूक बेहोश हो जाया करती थी। हज़रत सैयद बदिउद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि तआला अलैह जब उलूम ज़ाहिरी व बातिनी मसलन इल्म कीमिया, सीमिया, इल्म रीमिया, इल्म हीमिया से जब मुस्तफ़ीज़ हुए और निस्बत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका सीना गहवार नूर बन गया, तो उलूम ज़ाहिरी व बातिनी की तकमील के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदिउद्दीन हिंदुस्तान जाओ और वहाँ जाकर मखलूक खुदा की हिदायत व रहनुमाई में कोशिश करो। उसके बाद आप अपने वतन अजीज हुए। ऐसा लगता था कि आप बहुत जल्दी में हैं जब आप अपने शहर हल्ब के कस्बे चिनार में दाखिल हुए और अपने वालिदैन की ज़ियारत से मुशर्रफ होने के बाद खुदा का शुक्र अदा किया। हिज्र व फिराक गम दूर हुआ, इस्तराबियाँ मिट गईं। आपके वालिदैन ने जब वाक़या मज़कूरा समात किया तो कहते हुए रुखसत किया, ऐ मेरे बेटे, मेरी आंखों की ठंडक, काश खुदावंद कुद्दूस अपनी रहमत इस्लाम को तुम्हारी मेहनत व तबलीग से तमाम आलम में फैला दे। आपने अपने वालिदैन से इजाज़त हासिल की और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील के लिए घर से निकल पड़े। सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त पाकर अल्लाह पर तवक्कल करके बगैर सहारे और मदद के हिंदुस्तान का सफर शुरू किया। हिंदुस्तानी ताजिरों के साथ 281 हिजरी में पानी वाले जहाज पर सवार हुए और अहली कश्ती को फजाइल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मालूमात से नवाजा, जैसा कि अल्लाह वालों का कायदा हुआ करता है। फजाइल नबी बयान करने के बाद तमाम कश्ती वालों को इस्लाम की दावत दी और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तबलीग फरमाई। कश्ती पर कुफ्फार व मुशरिकीन ज्यादा थे। आपकी तबलीग और इस्लाम की तालीम उन काफिरों को पसंद न आई। सबने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया, जिससे सैयद बदिउद्दीन अहमद को दिली सदमा पहुंचा। आप उनके इस करतूत से रंजीदा हुए। खुदावन कुद्दूस को अपने महबूब वली की तकलीफ गवारा न हुई। अल्लाह का गजब जलाल में आ गया और समंदर में एक तूफान आ गया। कश्ती टुकड़े टुकड़े होकर समुंदर में डूब गई। फिर एक तख्ता जाहिर हुआ, उस पर बैठकर खुदावन कुद्दूस के सहारे 12 दिन के बाद कश्ती साहिल मालाबार बंदर खंबात पहुंची। समंदर के खारे पानी ने आपके कपड़ों को बोसीदा कर दिया था और आप थूक व प्यास की वजह से कमजोर हो गए थे। आपने दुआ की कि अल्लाह कोई ऐसी तदबीर फरमा दे कि मुझे भूख न लगे और प्यास न लगे और मेरा कपड़ा कभी मैला न हो। दुआ बारगाह रब्बुल आलमीन में कबूल होती है। एक पुकारने वाला पुकारता है, बदिउद्दीन आप मेरे साथ चलिए, आपका इंतजार हो रहा है। आपकी आंखें उस आवाज देने वाले को तलाशती हैं कि हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम आपके सामने जाहिर होते हैं। सरकार बदिउद्दीन अहमद कुतुबुल मदार ख्वाजा खिज़्र अलैहिस्सलाम के साथ एक खास मकाम की तरफ रवाना हो गए। देखते हैं कि समंदर के करीब एक बड़ी सुरंग है, उसमें दाखिल हो गए। चलते चलते एक हसीन बाग सामने आया और उस बाग में एक बहुत ही खूबसूरत महल नजर आया। आप उस महल में दाखिल हुए। क्या देखते हैं कि एक दालान है। उस दालान में बहुत खूबसूरत अजीमुशान नूरानी तख्त मौजूद है, जिस पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। आपको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया गया। आपने दरूद व सलाम का नजराना पेश किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको तमामी नमाज से नवाजा और अपने नबूवत वाले मुकद्दस हाथों से जन्नती खाना खिलाया और जन्नती शरबत पिलाया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतियात हासिल करने के बाद आपको कभी भूख न लगी और कभी प्यास न लगी और वही एक कपड़ा जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अता किया था पूरी जिंदगी के लिए काफी हो गया और कभी पुराना नहीं हुआ। और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से आपके चेहरे को चूम कर मस किया। उसके बाद आपका चेहरा इतना रोशन हो गया कि देखने वाले आपके चेहरे को देखने की ताब व ताकत नहीं रखते थे। आपको देखकर देखने वालों को अल्लाह की तजल्ली याद आ जाया करती थी। देखने वाला बेख्तियार होकर सजदे में गिर पड़ता था। इसीलिए आप अपने चेहरे पर 7 नकाब डाले रहते थे। आपकी जात से अहले हिंद खूब फैज़याब हुए और उनका दायरा तबलीग बहुत वसी है। भारत की जमीन पर 282 हिजरी में तशरीफ लाए और उस वक्त भारत के हुदूद में कोई मुबल्लिग इस्लाम बाज़ाब्ता तौर पर तबलीगी दस्तूर और निज़ाम लेकर नहीं आया। यहाँ तक कि हुजूर सैयद बदिउद्दीन अहमद ज़िंदा शाह मदार अली हलबी मकनपुरी क़ुद्दस सिरहू का मुक़द्दस कदम इस्लामी बाग व बहार लेकर हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल हो गया। देखते ही देखते भारत के चप्पे चप्पे में इस मुबल्लिग ने परचम इस्लाम को इस तरह बुलंद कर दिया कि जिसकी तमसील पेश करना इंतहाई मुश्किल आम रहे। हुजूर सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने तकरीबन 556 साल यानी 282 हिजरी से लेकर 838 हिजरी तक दीन व मजहब की खिदमत अंजाम दी। हिंदुस्तान के किसी भी खित्ते या किसी भी शहर में चले जाइए, कोई न कोई निशानी सरकार ज़िंदा शाह मदार के नाम से जरूर मिलेगी, जो इस बात की गवाही देगी कि हुजूर मदारुल आलमीन का मुकद्दस कदम इस इलाके में भी दीन मोहम्मद
मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर आया था। इस जगह पर बैठकर हुजूर मदारुल आलमीन ने अवामुन्नास की तारीख दिलों में इस्लाम का चिराग रोशन किया था और फिर चंद दिनों में फिजाए हिंद में तबलीग इस्लाम के लिए हमवार कर दिया था। इसके बाद 10वीं सदी हिजरी तक हजाराए हजार सूफिया इकराम इस जमीन पर तशरीफ लाए और पूरे हिंदुस्तान को खानकाही निजाम से जकड़ दिया।